आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहे त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों को केंद्र मान के एक वृत्त खींचे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक वृत्त बाकी दो वृत्तों को बायता स्पर्श करता है। यदि ABC की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो हमें बताना है यहाँ पे तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होंगी। तो यहाँ पे हमने तीन वृत्त माने, तीन वृत्त है हमारे ABC, जिसके हमारे केंद्र ABC हैं, जो हमें मिलाने पे हमारे ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC। यहाँ पे सवाल ने हमको दिया कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ये हमारी 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं जो BC भुजा है हमारी, ये BC भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर की है। इसी प्रकार जो हमारी AC भुजा है, AC भुजा की लंबाई हमारी 6 सेंटीमीटर है। और इसी प्रकार जो हमारी AB भुजा है, इस AB भुजा की लंबाई है हमारी 4 सेंटीमीटर। सवाल ने हमसे पूछा है कि हमें तीनों भुजाओं की, हमें तीनों जो हमारे वृत्त हैं उनकी हमें त्रिज्याएं बतानी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं A1, A जो वृत्त है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1, इसी प्रकार B की त्रिज्या मान लेते हैं R2 और इसी प्रकार C की त्रिज्या मान लेते हैं R3। तो यहाँ पे हम तीनों स्पर्श बिंदुओं को नाम दे रहे हैं कि तीनों स्पर्श बिंदु हमारे P, Q और R हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम P, Q और R तीनों स्पर्श बिंदुओं को नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पे जो AC का मान है, AC का मान है हमारा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AC जो है हमारा, ये हमारा R1 धन R3 का हमारा योग है। तो इस प्रकार यहाँ पे R1 धन R3 का जो मान है ये हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको मान ले रहे हैं समीकरण 1। इसी प्रकार अगर हम AB को देखें, AB है हमारा 4 सेंटीमीटर और AB हमारा किसका योग है, AB हमारा R1, AB यहाँ पे हमारा R1 धन R2 का योग है, जो कि हमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसी प्रकार BC का मान है हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, जिसको जोड़ने पर हमारा आएगा यहाँ पे R2 धन R3 का मान हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया समीकरण 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें R1, R2 और R3 के अलग अलग मान निकालने हैं। यहाँ पे हमें दो समीकरण दिए हैं। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाएंगे और इसके पश्चात जो हमारा उत्तर आएगा, इस उत्तर को हम जोड़ देंगे समीकरण 1 के साथ। इसका फायदा क्या होगा, पहले यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 3 को रख के देखते हैं। तो R1 धन R2 का मान यहाँ पे 4 है और R2 धन R3 का मान यहाँ पे 8 है। हम इन दोनों को आपस में घटा रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो चिन्ह हमारे बदल जाएंगे। तो यहाँ पे घटाने पे हमारा जो मान आएगा इस प्रकार हमारा, हम देख रहे हैं कि हमारा R2 से R2 हमारा कट जाएगा क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा R1 ऋण R3 का मान 4 ऋण 8 यानी ऋणात्मक 4 आ जाएगा। अब हमने बोला था इसको हम जोड़ेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 था हमारा R1 धन R3 बराबर 6, R1 धन R3 बराबर 6। इन दोनों को हमें आपस में जोड़ देना है। तो जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, देखते हैं R1 धन R3 बराबर 6 और इसी प्रकार R1 ऋण R3 बराबर ऋणात्मक 4। इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह फिर से हमारे कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा R3 से R3 हमारा कटेगा और 2R1 का जो मान है, 2R1 बराबर 6 ऋण 4, ये हमारा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार R1 का जो मान है ये हमारा 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो हमारी पहले वृत्त की त्रिज्या हमारी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। इस मान को किसी भी एक समीकरण रख देंगे, जैसे कि पहला समीकरण था R1 धन R3 बराबर 6, R1 धन R3 बराबर 6, यहाँ पे मान रखेंगे। यहाँ पे R1 का मान 1 रखने पे यहाँ पे हमारा 6 आएगा। तो इस प्रकार R3 का जो मान है ये हमारा 6 ऋण 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। अब इसी प्रकार इस मान को किसी भी अन्य एक समीकरण रख देंगे R2 का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे R2 का मान निकालने के लिए समीकरण 2 का इस्तेमाल करते हैं, R1 धन R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। समीकरण था हमारा R1 धन R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। R1 का मान हमारा 1 है, धन R2 का मान हमको निकालना है बराबर 4। तो हल करेंगे तो यहाँ पे R2 का मान 4 ऋण 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार तीनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हमारी वह हमारी आ जाएंगी। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर हमारा आया था
1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर हमारा आया था 3 सेंटीमीटर और R3 का जो मान है ये हमारा आया था 5 सेंटीमीटर। यही क्या होगा, ये हमारे वृत्तों की त्रिज्या होंगी। चित्र में देख लेते हैं। तो R1 का मान यहाँ पे सवाल ने हमारा दिया है R1 बराबर 1 सेंटीमीटर, R2 बराबर आया हमारा 3 सेंटीमीटर और R3 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हमारे क्या है, ये हमारे उत्तर हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।